हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हैमर। ठीक है, आपने हैमर का नाम सुना होगा। हैमर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा पूरी जानकारी के साथ, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप आईटीआई क्लास कर रहे होंगे या आईटीआई आप पढ़ रहे होंगे तो आप सभी को मालूम है जो हैमर होता है ये आपका एक इलेक्ट्रिशियन टूल भी होता है, फिटर के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रेड है जिनके अंतर्गत ये आपका आता है हैमर। और यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे हैमर के प्रकार और हैमर जो होते हैं उनके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मोटी आप हेडिंग देख लीजिए, जो इसमें आपका है सामान्य हस्त औजार अर्थात कॉमन हैंड टूल्स। इसमें दोस्तों पहले यहाँ पर लिखा गया है कार्यशाला में विभिन्न प्रकार की फिटिंग कार्यों में विभिन्न प्रकार के औजार तथा उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये हैमर ही है जिसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता होती है। यदि आप किसी भी कार्य करें, आईटीआई कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं या यहाँ पर फिटर से कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा उपयोगी जो में आता है वो आपका हैमर ही आता है। बाकी इसके बात करते हैं कि इसमें आपका जो हैमर होता है ये क्या होता है। ठीक है, जिसको हम हैमर, इसको हम हथौड़ा बोलते हैं। हिंदी में हथौड़ा कहें तो सभी लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये हथौड़ा इसको बोला जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो फोजिंग में होता है, चिपिंग रिवेटिंग में होता है, मार्किंग कील में होता है, मतलब कील ठोकने में होता है, और इसको निकालने और टेढ़े मेढ़े जॉब को सीधा करने में भी किया जाता है। किसका, हथौड़ा का। और ये जो आपका हथौड़ा होता है जिसको हम हैमर बोलते हैं, उसके दो भाग होते हैं, जिसका हस्त हथौड़ा बोला जाता है और दूसरा आपका घन हथौड़ा बोला जाता है। और भी इसके बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं, जैसे कि हस्त हथौड़ा के भी बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं, और यहाँ पर जो आपका आता है घन हथौड़ा, इसके भी प्रकार आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए हथौड़ा का ये आपका चिन्ह है, और ये आपका है हथौड़ा, जिसमें आपको जो मेंशन किया गया है यहाँ पर हैंडल है, पिन है, आई होल है, फेस है, बॉडी है और हैमर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास लाइव की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको पढ़ाता, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसके माध्यम से ही पढ़ाई करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपका हस्त हथौड़ा आता है, इसमें आपका किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है और ये किस चीज़ का बना होता है, सारी जानकारी यहाँ पर रखी गई है। तो देखिए इसका जो प्रयोग होता है अधिकतर सीट मेटल शॉप और फिटिंग शॉप में किया जाता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, ये जो होता है ढलवा लोहा अर्थात इस्पात, मतलब कि कॉस्ट स्टील अथवा हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। और इसका जो मुख होता है जिसको हम फेस बोलते हैं, और पिन को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका इसको यहाँ पर बोला जाता है पिन, और यहाँ पर जो फेस है ये आपका पिन है और ये आपका फेस है। ठीक है, इसको क्या कह रहा है, तो इसको कह रहा है कि ये जो आपका होता है हार्ड एवं टेम्पर क्या ये आपका किए होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसका जो बीच वाला भाग होता है जिसे हम पोस्ट कहते हैं, ये आपका नर्म रखा जाता है। जो आपका यहाँ पर बीच वाला भाग है इसको क्या हम बोलते हैं दोस्तों, ये आपका पोस्ट बोलते हैं। ये आपका नर्म लोहा का यहाँ पर बना होता है, मतलब कि नर्म सॉफ्ट रखा जाता है। और हैमर का भाग जो होता है ये कौन कौन से होते हैं, तो हैमर के भाग यहाँ पर कई हो जाते हैं। और यहाँ पर जो आपको मेंशन किया गया है वो आपका है, पहला आपका फेस हो जाता है, पिन हो जाता है, और उसके बाद आपका देह मतलब कि बॉडी, और यहाँ पर आई होल। तो फेस किसे कहते हैं, तो हैमर को या हैमर का सबसे नीचे वाला भाग जो होता है उसको हम फेस बोलते हैं। और पिन किसको बोला जाता है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि पिन कौन सा है, हैमर कौन सा है, तो आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। ये आपका जो है इसको हम पिन बोलते हैं, और ये आपका है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका हैंडल है, ये आपका बॉडी है, ये आपका फेस है, और ये आपका पूरा मिलाकर ये आपका हैमर हो जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इसके यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं कि किस किस प्रकार का ये आपका होता है। फेस यहाँ पर जो इसका बॉडी है, फेस, पिन और दे और आई होल होता है। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके आप इसकी परिभाषा भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ये जो ज़्यादातर क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएल में देखने को मिलता है, लेकिन ये आपका आईआईटी के लेवल का भी आपका क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जो आपका हस्त हैमर होता है वो उसका वजन कितना होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.1 यहाँ पर एक किग्रा दिया गया है, और इतना से आपका 0.91 किग्रा तक ये बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर हैमर का वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और सीधा पिन हैमर और जबूर हैमर या मृदु हैमर। ये जो होते हैं आपका हैमर का प्रकार होते हैं, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर। ठीक है, अर्थात ये आपका वर्गीकरण किया गया है कि आपका हैमर जो है इतने ही प्रकार के होते हैं। बाकी यहाँ पर हम पहले आ जाते हैं स्टेप पे। जो पहला है आपका बॉल पिन हैमर, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है बॉल पिन हैमर। ठीक है,
बॉल पिन जो हैमर होता है इसका कुछ इस तरह का चित्र होता है, जिसमें यहाँ पर जो बॉडी है इसका क्या कहाँ कौन से चीज़ को और कौन किस नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बॉल पिन है, ये आपका वेट है, ये आपका नेक है, और ये फेस इसको बोला जाता है, इसको भी नेक बोला जाता है, और ये आपका जो है इसको हैंडल बोला जाता है। ठीक है, ये सब मिलाकर ये आपका एक बॉल पिन हैमर का निर्माण होता है। इससे संबंधित कुछ यहाँ पर मुख्य तथ्य भी है, जैसे कि देख सकते हैं ये जो आपका कहा जाता है, ये जो होता है एक साधारण प्रकार का हैमर है, जिसका मुख्य जिसको हम फेस से या चमटा फ्लैट होता है, परंतु ऊपर वाला जो भाग होता है अर्थात पिन गेंद के समान ये गोला होता है। और इस हैमर का जो अधिकतर प्रयोग होता है वो मार्किंग, चिपिंग तथा रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है, और इसका मैंने आपको वजन पहले ही बता दिया। और बॉल पिन हैमर के पिन का जो उपयोग होता है रिवेटिंग करते समय रिवेट की पूंछ अर्थात टेल को पीट कर फैलाने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए इसका आप देख लीजिए, क्रॉस पिन जो हैमर है इसका कुछ इस तरह का चिन्ह होता है। अब यहाँ पर हम आते हैं जो कि यहाँ पर सीधा पिन हैमर है, ये सीधा पिन हैमर को भी देख लीजिए। इसमें बहुत ही सिंपल होता है, इसका भी वजन उतना ही होता है, 0.11 से 0.91 किग्रा होता है। और इसका में जो होता है जो शीर्ष होता है उसको हेड बोलते हैं, और चौड़ाई मुख पे अनुसार फेस का व्यास जो होता है उसके बराबर होता है। और ये जो आपका हैमर होता है ये पिन की मोटाई हत्थे की अक्ष मतलब एक्सिस के समांतर होती है, और पिन ऊपर के किनारे आपका एक प्रेशर टेपर होकर चिपटी रहती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो ये आपका जमूर हैमर आता है, जो कि जमूर हैमर का जो प्रयोग होता है अधिकतर जो बढ़ई लोग करते हैं, जो कोई भी कील यदि होती है यदि उसको ठोकते समय मतलब कि उस पर यदि हम चोट पहुँचाते समय वो जो तो है तिरछा हो जाता है या उसमें यहाँ पर टूट जाता है, तो उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं इसका जो उपयोग में रखा गया है, तो इसका जो यहाँ पर उपयोग मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसका जो मुख होता है जिसको हम फेस बोलते हैं वो आपका समतल होता है, लेकिन जो पिन हत्थे होते हैं उसका जो अक्ष होता है वो लंबवत होता है और हत्थे की ओर से वह झुकी हुई रहती है। ठीक है, और पिन के बीच में एक झिरी कटी होती है जिसमें कील को फंसाकर बाहर निकाला जाता है। तो इस सब बातों को आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका आता है मृदु हैमर। ठीक है, ये जो मृदु हैमर होता है वो आपके कच्चे चमड़े अर्थात रोहाइड, कठोर रबड़, तांबे, पीतल, शीशे, नाइक्रोम, प्लास्टिक तथा सबसे अधिक जो होता है इसका भाग वो आपका लकड़ी से बनाया जाता है। और इस हथौड़े का जो उपयोग होता है धातुओं को ऐसी चोट देने के लिए किया जाता है जो कि इनकी सतहों को कम से कम हानि पहुंचाए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये थी आज के यहाँ पर जो कि आपका हैमर से संबंधित क्वेश्चन था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में आप अच्छी से जानकारी देख लीजिए, क्योंकि ये आपका जो यदि आप IITI कर रहे हैं तो आप सभी को मालूम है IITI का ये आपका फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आता है। उसी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सावधानियाँ है, और दूसरा आपका आता है जो कि टूल्स के अंतर्गत आपका चैप्टर आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी यदि आपको किसी और टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक से आपको क्वेश्चन कवर कर दूंगा।